कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए एक बहुत ही शानदार और मार्मिक कहानी के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। उस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। आपको जीवन उपयोगी बहुत सारी सामग्री समय पर उपलब्ध होती रहेगी। तो आइए चलते हैं घटना की ओर। एक दिन की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में एक मदारी अपने रीछ के साथ आया। अब मदारी के पास जो रीछ था, उसने उससे जितने कर्तव्य सिखा रखे थे वो सभी पेश करने लगा, और उसके कुछ कर्तव्य इतने हास्यपूर्ण थे कि सभी लोग, सभी संगत के सभी लोग अपनी हंसी को रोक न सके। कर्तव्य देखकर गुरुजी भी मुस्कुरा रहे थे। एक सिख जोर जोर से ठहाके लगाकर पूरे दरबार को गुंजायमान कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर चंवर डुलाने की सेवा करने वाला वह कीर्तिया था। कीर्तिया उन कर्तव्यों को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, आनंदित हो रहा था। गुरुजी ने कहा, भाई कीर्तिया, क्या बात है, आपको इन कर्तव्यों का सबसे ज़्यादा आनंद आ रहा है? कीर्तिया बोला, महाराज, इस रीछ के कर्तव्य इसी प्रकार के हैं कि पूरी संगत ठहाके लगाकर हंस रही है। आप भी इसके कर्तव्यों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी बोले, हम तो इसके कर्तव्य नहीं, कुदरत के कर्तव्य देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कुदरत के कर्तव्य जैसे ही उसने सुना, उसे बहुत झटका लगा। गुरुजी ने कहा, क्या आप जानते हैं इस रीछ के रूप में कौन जीवात्मा है? कीर्तिया बोला, नहीं महाराज, मेरे जैसा साधारण जीव इन सारी बातों को कैसे जान सकता है? रीछ के रूप में मनोरंजन करने वाला ये कौन जीवात्मा है, बताएं जरा। गुरुजी ने कहा, कीर्तिया, ये और कोई नहीं, आपके पिता भाई शोभाराम है। जैसे ही उसने सुना, उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई और उसे बहुत बड़ा आघात लगा और सर से पांव तक उसका शरीर कांपने लगा। कुछ थोड़ा संभला और उसके हाथ में जो चंवर था गुरुजी के ऊपर डुला रहा था, उसने उन गुरुजी के पैरों में रख दिया और बोला, सारा संसार जानता है गुरुजी, मेरे पिता भाई शोभाराम ने गुरु दरबार की ताउम्र सेवा की। उन्होंने एक दिन भी गुरु सेवा के बिना व्यतीत नहीं किया। अगर उन जैसे सेवक की ऐसी गति होती है तो गुरुजी सेवा करने का कोई लाभ नहीं। गुरुजी बोले, भाई कीर्तिया, आपके पिता भाई शोभाराम ने गुरु घर में सेवा खूब की, लेकिन सेवा के साथ साथ उन्होंने अपना जो अहम था, मैंपन था, उसे कभी भी नहीं मिटाया। अपनी समझ को गुरुजी की समझ से ऊंचा समझा। एक दिन गुरुवाणी चल रही थी। एक हमारा सेवक बैलगाड़ी पर अपनी फसल लाद कर बाजार में बेचने जा रहा था। राह में गुरुद्वारा देखकर उसका मन गुरु दर्शन के लिए लालायित हुआ और वह बैलगाड़ी को चलता छोड़कर गुरु दरबार में अंदर आ गया। गुरु दरबार में गुरुवाणी का पाठ चल रहा था। जैसे ही पाठ संपूर्ण हुआ, भाई शोभाराम ने प्रसाद बांटना शुरू किया। भाई शोभाराम प्रसाद बांट रहा था, लेकिन वह शिष्य बोला, मुझे थोड़ा सा जल्दी दे दीजिए, मेरी बैलगाड़ी चलते चलते कहीं दूर नहीं निकल जाए। सिख ने विनती की तो आपके पिता बोले कि अपने मैले कपड़ों से मेरे सफ़ेद कपड़ों को दूर रखो, ऐसा नहीं मेरे कपड़े खराब हो जाएं। और वह बार बार उठ उठ कर प्रसाद के लिए विनती करता रहा। सिख अधीर हो गया। बैलगाड़ी की चिंता में वह बहुत परेशान हो गया। उसने 2-3 बार विनती की, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे प्रसाद नहीं दिया और उसे कुछ दुर्वचन कहे। वो क्या कहे? बोले, क्यों रीछ की तरह उछल कर आगे आ रहे हो? तेरे पिता के ये कहे हुए शब्द सिख के साथ साथ मेरे हृदय को भी वेदन कर गए। सिख की नज़र ज़मीन पर गिरे हुए प्रसाद के एक कण पर पड़ी। उसने उसी कण को गुरु कृपा मानकर अपने मुख में डाल लिया और वह अपने गंतव्य स्थान को चला गया और सेवादार से यह कह गया कि सेवादार होने का मतलब यह तो नहीं कि आप अपनी मनमानी करें। जो भी व्यक्ति आता है उसमें गुरु नानक को देखें और उसी भाव से उसका सम्मान करें। आप जो भी कह रहे हैं वह गुरु नानक से कह रहे हैं। प्रभु से किसी की भी भावना कोई छिपी हुई नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा बोएंगे, उसी तरह का काटेंगे। हर कोई अपने कर्म का फल भोगता है। उसी के दुर्वचन से या श्राप से आज इनको रीछ की योनि प्राप्त हुई है। लेकिन तेरे पिता की सर्वचर्चित सेवा को
गुरुदेव ने स्वीकार नहीं किया, उसी की परिणति है कि ये संसार में रीछ बनकर सबका मनोरंजन करते फिरते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी को अच्छी बात नहीं कह सकते तो किसी को दुर्वचन नहीं कहें। ऐसे दुर्वचन जो उस व्यक्ति के दिल को भी भेद जाएं और परमात्मा को भी वो चुभ जाएं। ऐसा नहीं हो कि हमारे कहे हुए कई शब्दों से हमें उसका परिणाम बहुत नकारात्मक भोगना पड़े, क्योंकि कहे हुए शब्द, निकले हुए शब्द, अगर किसी के दिल से किसी को बद्दुआ निकलती है तो वह बहुत बड़ा नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है और उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा एक ही आग्रह है कि किसी को भी छोटी बात, गलत बात नहीं कहें। अगर हम ऐसा कहते हैं तो उसका परिणाम कहीं न कहीं परमात्मा देता है और वह नकारात्मक देता है। अगर आप अच्छी बात कहते हैं, किसी के दिल को खुशी मिलती है, उसकी आत्मा को प्रसन्नता होती है, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि उसका परिणाम भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छा करें, जब करना ही है तो बुरा हम क्यों करें। नमस्कार, धन्यवाद।